हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द हेरोफेंट, ओके। द टावर, ओके। द चैरियट, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, the wheel of fortune, six of wands, okay, and bottom of the deck is the emperor, okay। ये कार्ड्स आपको विजिबल हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, द हेरोफेंट, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान हो चुके हैं जो आप समस्याओं से नज़रें मिला पा रहे हैं। समस्याएं बड़ी चाहे जितनी हो आपके सामने, आप उसे कैसे छोटा किया जाए वो हुनर आप सीख चुके हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा आता हुआ दिख रहा है मुझे। जो भी रुकावटें थी सब हट रही हैं। और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स, ढेर सारी खुशियाँ, बहुत सारी खुशी। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त आपके फेवर में यहाँ पे चलता हुआ मुझे दिख रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एक टावर मूवमेंट है, किसी ने आपके वक्त को, समय को, आपके अच्छे समय पे किसी ने टावर मूवमेंट क्रिएट किया था, वो चीज़ें भी यहाँ पे हटती हुई नज़र आ रही है। चैरियट, आप अपने लाइफ के बागडोर को खुद संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो महा दुश्मन हैं और शत्रु जिनके दम पे ना उछल रहे थे, आज उन्हीं लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब ये आपके शत्रु ना घर के रहे ना घाट के रहे। एक यहाँ पे कहावत मैं जरूर बोलना चाहूंगी, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज इनकी ये हालत हो चुकी है। बहुत एम्परर खुद को समझते थे, बहुत बड़े योद्धा समझते थे, पर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि वक्त उलट चुका है। यहाँ पे बुरी तरीके से वक्त की मार पड़ रही है। लोगों ने जिनके दम पे उछल रहे थे उन्होंने भी नजरें फेर ली है। यहाँ पे मुझे जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिन लोगों ने कभी अपने आप को बहुत पावरफुल समझा था,
जो दूसरों के कंधों पे चढ़ के बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे, बहुत उड़ रहे थे, आज वही लोग अकेले खड़े हैं। क्योंकि समय जब करवट बदलता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखा मैंने बताया ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय जब करवट बदलता है तो इंसान की असली औकात सामने आ ही जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अभी ये बहुत खिसियाहट में है, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं लोगों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग कल तक इनके साथ बैठकर प्लान्स बना रहे थे, और जो लोग कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, आपके दुश्मनों के साथ हैं, जो लोग कहते थे, आज वही लोग मुंह फेर चुके हैं इनसे। इन्हें खिसियाहट का सामना करना पड़ रहा है। और जो मुझे सबसे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, इन लोगों को अब समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस भीड़ पर उन्हें घमंड था, वही भीड़ एक दिन उन्हें अकेला छोड़ देगी, उन्हें पहचानने से इनकार कर देगी। और यहाँ पे ये बिल्कुल भी इन्हें यकीन नहीं था। ये वही कर्मा है जो धीरे धीरे इनके चारों तरफ जाल बनाकर खड़ा हो चुका है। उस जाल से निकलना इनके बस की बात नहीं है। ये बहुत ही यहाँ पे परेशान है, क्योंकि जो मंसूबे बना के ये चल रहे थे, वे सारे मंसूबे यहाँ पे टूट चुके हैं। तो इन लोगों ने बहुत कोशिश की आपको नीचा दिखाने की, आपकी इमेज खराब करने की, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, आपको रोकने की कोशिश की, आपको ग्रोथ नहीं करने देना चाहते थे। लेकिन यूनिवर्स चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। और अब वही यूनिवर्स एक एक करके इनकी नकली ताकत छीन रहे हैं। जो ये दूसरों के बदौलत इनकी ताकत थी, इनकी खुद की तो कुछ थी नहीं, तो इनकी जो नकली ताकत थी ये एक एक करके छीनी जा रही हैं। किसी का सपोर्ट खत्म हो गया, किसी की पहचान चली गई, किसी का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, और किसी की आवाज तक अब कोई सुनना नहीं चाहता। ये लोग अंदर से बहुत टूट चुके हैं। लेकिन ईगो इतनी बड़ी है कि यहाँ पे सामने मान नहीं पा रहे। ईगो यानी कि इनका ईगो हर्ट है, ये इसे मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि ईगो इनका चकनाचूर हो चुका है। लोगों के बीच में इनकी बेइज्जती हो चुकी है। रात को जब अकेले होते हैं ना, तब इन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किस इंसान के खिलाफ गलत किया था। क्योंकि जिसे ये कमजोर समझ रहे थे, उसके पीछे डिवाइन प्रोटेक्शन थी। बहुत डिवाइन सोल आप हो सकते हो, आपके पीछे डिवाइन प्रोटेक्शन थी, पर ये मुगालते में मारे गए, क्योंकि इन्हें ये बात समझ ही नहीं आई। और जब किसी इंसान के साथ ईश्वर होते हैं, उसकी सोल हो, यानी कि उसके गार्डियन एंजल्स होते हैं, तो दुनिया की कोई भी चाल ज्यादा देर तक काम नहीं करती। अब यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि इनके अपने ही लोग धीरे धीरे इनसे दूरी बना रहे, जो आपके दुश्मन है। कोई फोन उठाना बंद कर चुका है, कोई मिलने से बच रहा है, इन लोगों से मिलना ही नहीं चाहता, बहाने बना रहा है। कोई सामने मुस्कुरा रहा है, लेकिन पीछे से हाथ छोड़ चुका है। और सबसे ज्यादा दर्द इन्हें इसी बात का है कि जिन लोगों के दम पे ये दूसरों को डराते थे, कूदते थे, उड़ते थे, आज वही लोग इन्हें पहचानने तक से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, जब इंसान गलत रास्ते पे चलकर दूसरों का दिल दुखाता है ना, तो समय उसे वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे खुद अपनी सच्चाई दिखाई दे। यही आपके शत्रुओं के साथ हुआ। इन लोगों ने दूसरों की रोशनी बुझाने की कोशिश की, दूसरों को गिराने की कोशिश की, दूसरों के जीवन में छीना झपटी करने की कोशिश की। यहाँ पे लोगों के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की, आपके साथ भी की इन्होंने, माइंड गेम्स खेले। लेकिन अब इनकी अपनी दुनिया अंधेरी हो चुकी है। अब इनके पास ना वो कॉन्फिडेंस बचा है, ना वो क्राउड है, ना वो ताकत है, ना ही वो झूठी हंसी है। जो लोग कभी बहुत ऊंची आवाज में बोलते थे, आपसे बड़ी ऊंची आवाज करके बात करते थे, आज वही चुप हो गए हैं, क्योंकि अंदर से डर शुरू हो चुका है। इन लोगों को लग रहा था कि अब इनके सारे राज धीरे धीरे बाहर आएंगे। आपके दुश्मनों को ऐसा लग रहा है, और क्या होना भी है, कि इनके सारे राज धीरे धीरे बाहर आएंगे। जो मास्क पहन के घूम रहे थे, वो मास्क अब गिरने वाला है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ लोग तो अब इनसे अपना नाम
जोड़ने तक से डरते हैं कि इनसे इनसे किसी का नाम भी ना जुड़ा रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनर्जी पूरी तरह पलट चुकी है। जो खेल इन्होंने दूसरों के खिलाफ खेला, आपके खिलाफ खेला, अब वही खेल इनके खिलाफ हो गया है, हो रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत मैनिपुलेशन किया आपके साथ, कभी इमोशनल ड्रामा भी किया है, कभी झूठ भी बोला है, कभी लोगों को भड़काना भी आपके खिलाफ इन्होंने बहुत भड़काया है, लेकिन अब कोई इनकी बातों पे विश्वास ही नहीं कर रहा है। अब लोग धीरे धीरे सच समझते जा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, और जब सच सामने आने लगता है ना, तो सबसे पहले नकली लोग अकेले पड़ जाते हैं। उनके चेहरे पे अभी भी एटीट्यूड दिख सकता है, लेकिन अंदर से ये लोग पूरी तरह पैनिक में हैं। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे पे इन लोगों को पैनिक अटैक आना, लेकिन बाहर से एटीट्यूड अभी भी दिखा रहे हैं। इनको डर है कि जिस इंसान को इन्होंने कमज़ोर समझा, वही इंसान अब बिना कुछ बोले आगे निकल जाएगा। आप वाकई में निकल रहे, चैरियट है, बड़ी तेजी से आप ग्रो कर रहे हो, वहाँ पे अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जा रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपने अपनी बागडोर खुद संभाल ली है। और उन्हें बहुत एंजाइटी हो रही है। आपकी साइलेंस इन लोगों के लिए पनिशमेंट बन चुकी है, बहुत इन्हें एक सज़ा लग रही है आपकी चुप्पी, क्योंकि ये चाहते थे आप इन्हें कुछ उल्टी सीधी बातें बोलो, कुछ आपका गलत सा रिएक्शन निकले ताकि आपको ये लोग बदनाम कर सकें। तो लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं, आप चुप हो। करो, लड़ो, टूट जाओ, यही इनका मुख्य नियम था, लेकिन आपने खुद को संभाल लिया। और आपकी यही स्ट्रेंथ, आपकी यही ताकत आज इन्हें अंदर से जला रही है पूरी तरीके से। आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी, आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिविटी भेजी गई थी, नेगेटिव एनर्जी यानी तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया गया था। कन्फर्मेशन है, द टावर का कार्ड है, इस कार्ड से ही कन्फर्म हो रहा है आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी बहुत ही गंदी काली क्रिया की गई थी, जो अब वापस लौट रही है इन्हीं के तरफ 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। इन्हीं के तरफ लौट रही है, इसलिए इनके जीवन में अचानक बहुत ही हौच-पौच वाली स्थिति बढ़ती जा रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें जो ये नहीं चाहते थे वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। इनस्टेबिलिटी इनके जीवन में आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कोई फाइनेंशियल प्रेशर में भी है, यहाँ पे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली की जिम्मेदारियाँ, पैसे का प्रेशर, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर, किसी भी तरह से कोई रिलेशनशिप में टूट रहा है, कोई मेंटल स्ट्रेस में है, और कोई अपने ही बनाए झूठ में फंस चुका है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इन वक्त इनको बहुत बड़ी सज़ा दे रहा है। यहाँ पे वक्त इन्हें छोड़ नहीं रहा, वक्त इन्हें बुरी तरीके से जकड़ चुका है, यानी इनका बुरा वक्त आ चुका है। झूठ में फंस चुके हैं ये, अपने ही बनाए झूठ में फंस चुके हैं। मेंटल स्ट्रेस इन्हें, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रेशर इन्हें फील हो रहा है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि गलत इंसान से टकराना कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा था, आप बस अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते थे, वो भी इनसे देखा नहीं जा रहा था। लेकिन इसी शांति को भंग करने के लिए इन्होंने इतने सारे कर्मा क्रिएट कर लिए कि अब झेलना इनके लिए मुश्किल है। एक आपकी शांति भंग करने के लिए इन्होंने ज़िंदगी भर की अशांति अपने जीवन में मोल ले ली है, लेकिन उन्होंने आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझ लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपके लिए एक नई शुरुआत यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कोई नई शुरुआत आपके जीवन में आने वाली है, जहाँ आप धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकलोगे जो इन लोगों ने आपको दिया था। आपकी एनर्जी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, एक पावर आपको मिल रही है, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। यहाँ पे इंट्यूशन पावर तो पहले ही आपकी, क्योंकि चैरियट की एनर्जी, शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, क्राउन चक्रा का एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे इंट्यूशन पावर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय खुद सबको जवाब दे रहा है।
आपको कुछ भी करना नहीं है, आपकी तरफ से वक्त, व्हील ऑफ फॉर्चून खुद जवाब दे रहा है। जो लोग कल तक आपके खिलाफ थे, आज वही लोग अंदर ही अंदर आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ा था, सोचा था आप अकेले रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, टेंशन एंजाइटी में चले जाएंगे, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सच्चे इंसान को गिराने की कोशिश करने वाले लोग कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सत्य की ही होती है, ट्रुथ की ही होती है। ये जो अब एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, वक्त, एनर्जी, सब कुछ आपके फेवर में, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके फेवर में ही घूम रहा है। आपके रास्ते खुलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आने वाली हैं, जो किसी न किसी तंत्र मंत्र क्रिया के द्वारा रोक दी गई थी। और जो लोग आपका दर्द देखकर खुश होते थे, वही लोग अब आपकी प्रोग्रेस देखकर बेचैन होंगे। ये कन्फर्मेशन है, क्योंकि कर्मा कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन जब आता है तो इंसान से उसका घमंड छीन लेता है, और यही हो रहा है इनके साथ। और इस समय यही हो रहा है, इन लोगों का घमंड टूट चुका है, इनकी फेक दुनिया बिखर चुकी है, और अब ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी इनके जैसा मत बनना। आप इनसे रिवेंज नहीं लेना है, इनके लिए कोई ग्रज नहीं रखना है, आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। बस देखते जाओ आगे आगे होता क्या है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बहुत ही प्योर एनर्जी है। आपका दिल बहुत साफ है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन आप हो सकते हो, आपकी नीयत बहुत साफ है, और इसी वजह से डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है। आने वाले समय में बहुत बड़ा इमोशनल यहाँ पे क्लोजर मिलने वाला है आपको। कुछ लोग खुद चलकर वापस आएंगे आपके पास, कुछ अपॉलॉजी देना चाहेंगे, यानी आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, और कुछ लोग सिर्फ दूर खड़े होके आपकी सफलता देखेंगे। लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। जिस इंसान को दुनिया अकेला समझ रही थी, असल में वही सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड था, आप। और जिन लोगों को अपनी भीड़ पे घमंड था, आज वही भीड़ उन्हें पहचानने से इनकार कर चुकी है। तो अपना अपना कर्मा अपने हिसाब से यहाँ पे आपका दुश्मन भुगत रहे हैं। आपके जो दुश्मन है, जो जो इन्होंने किया है, वो ये चीज़ भुगत रहे हैं। ना यहाँ पे कोई एम्परर बचा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा इनके जीवन में, सिर्फ पछतावा, और आपको सिर्फ देख रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे माफ़ी मांगने तक की इनकी नौबत आ रही है। तो फ्रेंड्स, जिसने जो किया वो तो भुगतना ही यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स। यहाँ पे क्या नंबर हो सकते हैं? 10 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 24 नंबर, 12 नंबर। ये नंबर्स आपसे किसी भी तरह से बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट कर सकते हैं। आप इसे देखना कि कैसे आपको रेजोनेट कर रहे हैं। और अब हम एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे सबसे पहले 41, 43, 49, 50, 55, 57, 57, 51 एंड 59 एंड 36, 39, 38, यहाँ पे मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस एंजल्स की, कि देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऐसे लोग माफ़ी मांगने आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था रीडिंग में कि ये लोग आपके तरफ अपॉलॉजी के लिए आ सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत क्या है, ये किस इरादे से आ रहे? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है। अपने लाइफ में तो पहली बात एंट्री देनी नहीं है ऐसे लोगों को। तो आपकी लाइफ आप देखना, आपको देखना बहुत ज़रूरी है, परखना बहुत ज़रूरी है क्या नीयत लेके ये लोग आ रहे हैं।
पहले ही आपको इन्हें माफ़ कर देना, ये आए आपसे माफ़ी मांगने, उसके पहले ही आपको माफ़ कर देना है दिल से, सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना। तब जो न्याय होता है ना, वो बड़ा गजब का न्याय होता है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, इसमें भी मैंने बताया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारा पैसा है आपके लाइफ में। लुक फॉर ए साइन, आपको एंजल्स कोई साइन दे सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला होगा, उसी समय पे आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स, कि नेम इनिशियल्स क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। M, H, J, A, C। अमृतसर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और चित्रकूट से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे होशंगाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, हुगली से, और यहाँ पे मेघालय से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, जबलपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। अब यहाँ पे नेम देख लेते हैं। किसी का नाम है मंटू, और किसी का नाम है मोहिनी, मैत्री, मृणालिनी, किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हरी किसी का नाम होता है, हरीश किसी का नाम हो सकता है, और ऋतिका किसी का नाम हो सकता है, हर्षित किसी का नाम हो सकता है, हर्षिता। और यहाँ पे किसी का नाम अनन्या हो सकता है, आदि हो सकता है, आदित्य हो सकता है, और यहाँ पे आराधना हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम चित्रा हो सकता है, चीनू हो सकता है किसी का नाम, और जया, ज्योतिका किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।